जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकली हैं इसकी सूचना हम आप तक पहुंचाते हैं। वैकेंसी निकली हैं, उसकी आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये बहुत सारी जानकारी विस्तार से हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि अगर आप उस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सूचना आप तक पहुंचे और आप उसमें अच्छे से आवेदन कर सकें। लेकिन जब आप आवेदन करते होंगे और ये वीडियो सुनते होंगे कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकली है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा भी रहती होगी कि आखिर इसकी सैलरी कितनी है। और ये जानना स्वाभाविक भी है कि हम जिस पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में शिक्षक की सैलरी क्या होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सैलरी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको खुशी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी नवोदय विद्यालय में मिलती है। और मुझे नवोदय विद्यालय के बारे में बताते हुए इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस विभाग में रही हूँ, और तो उसके बारे में बताना मुझे और बेहद खुशी देता है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि नवोदय विद्यालय में सैलरी कितनी मिलती है। नवोदय विद्यालय टीचर सैलरी 2025, टीजीटी एंड पीजीटी पे पर मंथ कि कितना मिलता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो किसी की शिक्षक बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन फिर अंतर्मन में एक जानने की इच्छा रहती है कि आखिर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। और शिक्षक बनना अपने आप में बेहद गर्व की बात है। तो आप शिक्षक बन रहे हैं और जानना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में सैलरी क्या मिलती है, तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में शिक्षकों को क्या सैलरी मिलती है। नवोदय विद्यालय में यानी कि एनबीएस में शिक्षक बनना एक अद्वितीय अवसर है जो आपको आकर्षक वेतन, भत्ता और कैरियर ग्रोथ की संभावनाएं प्रदान करता है। 2024 में टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए नया सैलरी ढांचा आपके पेशेवर जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल की सैलरी को लेकर कि अगर आप नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं, तो उसकी सैलरी किस प्रकार होगी। एनबीएस प्रिंसिपल पद का वेतन उनकी जिम्मेदारियों के कारण अधिक है। यह 78,800 से 2,09,200 तक हो सकता है। कैसे हो सकता है? वेतन विवरण किस प्रकार है। मूल वेतन 78,800, ग्रेड पे 7,600, महंगाई भत्ता यानी कि डीए 29,944, मूल वेतन का 38%, मकान किराया यानी कि एचआरए भत्ता, मकान किराया भत्ता 11,820, मूल वेतन का 15%, डीए कितना 38% और एचआरए मूल वेतन का 15%। शुरुआती इनहैंड सैलरी 1,03,230 प्रति माह। प्रिंसिपल को अतिरिक्त लाभ और भत्ते भी दिए जाते हैं जो उनकी वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करते हैं। तो ये तो रहा प्रिंसिपल का कि कितनी सैलरी मिलती है और किस प्रकार मिलती है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, ये आपको मैंने बताया है। अब बात आती है शिक्षकों की। तो एनबीएस में शिक्षकों के भत्ते और लाभ, ये क्या सैलरी है, क्या भत्ते हैं। एनबीएस शिक्षकों को कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं जो उनके कुल पैकेज को और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। महंगाई भत्ता यानी कि डीए,
जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने के लिए महंगाई भत्ता मिलता है और हर विभाग में ये मिलता है डीए। मकान किराया यानी कि HRA। मकान किराया भत्ता पोस्टिंग स्थान के आधार पर कि किस शहर में आपकी पोस्टिंग हुई है, वो शहर A क्लास सिटी में आता है या B क्लास सिटी में आता है, तो इस आधार पर ये HRA मिलता है। अब आती है बात यात्रा भत्ता यानी कि टीए। अगर आप यात्रा भत्ता के यात्रा व्यय के लिए ये टीए मिलता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए ये दिया जाता है। शहर मुआवजा भत्ता CCA, महंगे शहर में रहने को लागत को संतुलित करने के लिए ये भत्ता मिलता है। आवास भत्ता, सरकारी आवास न मिलने की स्थिति में ये लाभ नवोदय विद्यालय शिक्षकों को एक स्थिर और सुविधाजनक जीवन जीने में मदद करती है। यूं तो नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल हैं और वहां पर हर स्टाफ को आवास मिलता है। अगर किसी कारणवश ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आपको ये भत्ता दिया जाएगा। नवोदय विद्यालय में कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन को लेकर भी आप जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या अवसर हैं, तो नवोदय विद्यालय शिक्षकों को प्रमोशन और करियर ग्रोथ के कई अवसर प्रदान करता है नवोदय विद्यालय, और नियमित प्रदर्शन, मूल्यांकन और अनुभव के आधार पर शिक्षक उच्च पदों पर पदोन्नत हो सकता है। ग्रेड पे में भी वृद्धि और सुविधाएं समय के साथ उनके करियर को और अधिक लाभदायक बनाती हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। प्रिंसिपल के पद पर और शिक्षक के पद पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपका पे यानी कि आपकी सैलरी और भत्ते इस तरह से आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये मैंने आपको विस्तार से बताया है कि अगर आप नवोदय में आवेदन करते हैं किसी भी पद पर यानी कि प्रिंसिपल के पद पर या फिर शिक्षक के पद पर, तो आपको सैलरी किस प्रकार दी जाएगी ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया है। निश्चित ही आपको खुशी हुई होगी कि नवोदय विद्यालय में अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं, आवास की सुविधा है और बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी वैकेंसी निकल रही है नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई कीजिए और एक अच्छा जो एक सुविधाजनक जीवन होता है वो आप बेहतर अच्छे से जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आप शिक्षक बनके बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवारते हैं, तो निश्चित ही आपको ये सारी सुविधाएं देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप लोग अच्छे से जब भी वैकेंसी निकले और आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, तो आप अप्लाई कीजिए, आवेदन कीजिए और उसमें मेरी शुभकामनाएं है अच्छे पद पर मनोनीत हों। जय हिंद, जय भारत।